छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत गुस्सा आ जाता है और एक छोटी सी चीज़ पर बहुत बड़ा रिएक्शन दे देते हैं। आइसोलेशन या किसी से इंटरेक्ट करना ही पसंद नहीं है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में अपने बेड पर पड़े रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिप्रेशन, स्पेशली टीनेजर्स डिप्रेशन। तो क्या है टीनेजर डिप्रेशन, सिम्टम्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस। स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स से। नंबर 1, फीलिंग ऑफ सैडनेस और टीयरफुलनेस। बहुत जल्दी रो देते हैं, इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं रहता। उसके बाद लो सेल्फ एस्टीम बहुत नीचे चली जाती है। उसके बाद लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग एंड रिमेम्बरिंग। पढ़ना चाह रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे और याद तो होता ही नहीं है। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत गुस्सा आ जाता है और एक छोटी सी चीज़ पर बहुत बड़ा रिएक्शन दे देते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो चीज़ें पहले बहुत अच्छी लगती थी उसमें भी अब इंटरेस्ट खत्म हो गया होता है। उसके बाद इरिटेट और फ्रस्ट्रेट रहते हैं पूरा दिन। उसके बाद क्या हो सकता है, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी और रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन को नहीं ले पाते हैं। उसके बाद क्या है कि नेगेटिव थॉट्स लाइक डेथ, सुसाइड, ऐसी थॉट्स बहुत आती हैं, तो फ्रीक्वेंट आती हैं। और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इंसोम्निया और स्लीपिंग टू मच, मतलब या तो नींद आती ही नहीं है या बहुत नींद आती है। और क्या हो सकता है, ईटिंग हैबिट्स में डिफरेंस आ सकता है, या बहुत खाते हैं या खाना एकदम से दिल ही नहीं करता खाने का। और क्या हो सकता है, बहुत ही कम अटेंशन देते हैं पर्सनल हाइजीन की तरफ, मतलब उठने का मन नहीं करता, नहाने का मन नहीं करता, कपड़े चेंज नहीं करने, बेड में पूरा दिन, इवन कई बार तो लाइट्स ऑफ करके भी पड़े रहते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, एकदम से आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन जाना शुरू हो गई है, परसेंटेज डाउन आ गई है और स्कूल जाने का ही मन नहीं करता, अवॉइड करते हैं कि स्कूल ना जाना पड़े किसी भी तरीके से। और क्या कारण हो सकता है, सिम्टम हो सकता है कि सोशल आइसोलेशन या किसी से इंटरेक्ट करना ही पसंद नहीं है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में अपने बेड पर पड़े रहेंगे। और क्या हो सकता है, ये सारे जब सिम्टम्स चल रहे होते हैं तो बच्चा अपने आप से जूझ रहा है, तो उसने कुछ इंटरनेट से या कहीं से देख सुनकर देखा सुना और ये जाना कि अल्कोहल से या कोई कोई भी एक पिल या कोई ड्रग यूज़ करने से इन सारे सिम्टम से मुझे राहत मिल जाएगी, तो बच्चा वो अल्कोहल और ड्रग यूज़ स्टार्ट कर देता है। समटाइम्स इवन सेल्फ हार्म लाइक कटिंग और बर्निंग भी देखी जा सकती है। देन क्या हो सकता है कि सुसाइड के प्लान्स बनाते हैं, कई बार तो अटेम्प्ट भी करते हैं। तो यदि ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं अपने बच्चे में, या आप खुद से अपने आप को ऐसी चीज़ों में से गुजरता हुआ देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। जब भी हमें खांसी जुकाम बुखार होता है तब भी हम जाते हैं ना फिजिशियन के पास दवाई लेने के लिए, तो इसके लिए भी इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज बिल्कुल संभव है और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। पहले उसके कारण पे जाएंगे। पहले बात कीजिए, सबसे पहले आप अपनी मदर से बात कीजिए। और मदर का होगा कि मदर को उनका साथ देना है। यदि बच्चा बात करने के लिए आ रहा है आपके पास, तो बजाय ये टिपिकल ये बोलने के कि इससे कुछ नहीं होता, आपको उठना पड़ेगा, अपना ये सारे बहाने हैं स्कूल जाने के लिए, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना है। बच्चा आपसे बात करना बंद कर देगा और अपने आप से कोई सोल्यूशन ढूंढेगा जो उसके लिए शायद और भी ज़्यादा हार्मफुल हो। तो प्लीज़ आप इसके लिए खुद खड़े होइए और अपने बच्चे का साथ दीजिए। काउंसलर से बात कीजिए, थेरेपिस्ट से बात कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद खड़े होना है, हेल्प आपको मिलती चली जाएगी। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो बहाने हैं, तो ये ना हो कि वो बच्चा इन सब से जूझता हुआ कोई गलत स्टेप ले ले। तब आपको खुद गिल्ट फील हो कि मैंने अपने बच्चे की हेल्प क्यों नहीं करी,
मुझे करनी चाहिए थी। तो अपनी ये टिपिकल थिंकिंग से बाहर आके प्लीज डू हेल्प योर चाइल्ड, टॉक टू अ थेरेपिस्ट। बहुत सारी हेल्प मौजूद है, बस आपके उठने की जरूरत है। थिंक अबाउट